आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर और ख़ास तौर से इजराइल के अंदर जो चल रहा है। दरअसल वो बहुत कम लोग जान पाते हैं, उसकी बहुत कम खबर आ रही, लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही है कि एक बार फिर 1200 जो इजरायली फौजी हैं उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी है। उन्होंने एक बार फिर खत लिख करके जो नेतन्याहू सरकार है उसको खबरदार किया, मुतनब्बे किया है और कहा है कि हम ये जंग नहीं लड़ेंगे और फौरी तौर पर ये जो गदा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इसे बंद कर देना चाहिए। ये बाकायदा जो है खत लिख करके 1200 जो इजरायली फौजी हैं उन्होंने, और सिर्फ फौजी नहीं बल्कि उसमें अफसरान भी शामिल हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो आ रही है वो दरअसल जो इजराइल का अखबार है हार्टीज, उसके हवाले से ये खबर आ रही है कि 1200 जो फौजी हैं इजरायली उन्होंने खत लिख करके बाकायदा नेतन्याहू सरकार से ये मुतालबा किया, ये मांग की है कि फौरी तौर पर जंग को रोक दिया जाए। ये जंग न तो फौजी के हक में है न इजराइल के हक में है, ये किसी के हक में नहीं और इससे सिवाय नुकसान के और कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूँ कि, और इसमें इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ के नाम ये खत लिखा गया है और दस्तखत कुनंदगान यानी जिन लोगों ने सिग्नेचर किया है, सिग्नेटरीज ने इस खत में कहा है कि जंग जारी रखना एक सियासी अमल बन गया है, इसको सियासी करार दिया। यानी जो प्रोटेस्टर कह रहे हैं, जो बात इजराइल के लोग कह रहे हैं और मुसलसल ये बात कह रहे हैं, वही बात ये इजरायली फौजी जिन्होंने खत लिखा है उन्होंने कहा है कि दरअसल जंग जारी रखना एक सियासी अमल बन गया है जो अब इजराइल के सलामती के अहदाफ को पूरा नहीं करता है और इजरायली आवाम की अक्सरियत की मर्जी के खिलाफ है। यानी इजराइल के लोग नहीं चाहते कि जंग जारी रहे, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती अपने फायदे के लिए ये इस जंग को बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुत बड़ी खबर है जो इजराइल के अंदर से आई है और ये खबर आप देखें मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इस खबर को चलाया है और ये खबर जो आई है वो इजराइल का जो अखबार है हार्टीज उसके हवाले से ये खबर दी गई है। उसमें और क्या कहा गया है, उन्होंने गजा से तमाम इजरायली असीरान को बिला ताखीर वापस लाने की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए खबरदार किया है कि जारी फौजी कार्रवाइयों से इनकी जानें खतरे में पड़ सकती हैं, साथ ही फौजियों और मासूम शहरियों की जिंदगियों को भी खतरा लाक हो सकता है। तो ये डिमांड की है और कहा है कि जो बंधक बनाए गए हैं इजरायली उनको छुड़ा कर लाना जरूरी है। अगर ताकत का बार बार इस्तेमाल किया गया तो उनकी जानें खतरे में पड़ जाएंगी और ये डिमांड जो है वो कई बार की गई है। और इसको लेकर के आप देखिए कि पूरे इजराइल में, सिर्फ तेल अवीव में नहीं बल्कि पूरे इजराइल में एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं और बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं और अक्सर व बेशतर इस तरह की आवाज़ वहाँ पे उठती रही, लेकिन फौजियों का इस तरह से सामने आना, और ये वो उस वक्त है कि जब ये नेतन्याहू सरकार कर रही है कि जो उनके रेगुलर आर्मी है उसको गजा भेजने की तैयारी कर रही है ताकि गजा को पूरी तरह से साफ किया जा सके। इसके अलावा रिजर्विस्टों को बुलाने की बात हो रही है, तो ये रिजर्विस्ट भी हैं इसमें, तो उन्होंने भी इस बात से इनकार किया है। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि अक्सर जिन लोगों ने इनकार किया है उन्हें नेतन्याहू सरकार ने जेल भेजने का भी काम किया है। खबर ये है कि 6000 से ज्यादा लोगों को अब तक नेतन्याहू सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये खबर भी सामने आ रही, तो इस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ देखिए खत में खबरदार किया गया है कि तनाज़ा को तूल देने से जंगी जराइम का इर्तकाब हो सकता है। इसमें कहा गया है कि लड़ाई जारी रखना न तो इजराइल के फौजी मफाद में है और ना ही इसकी अखलाकी इक़दार के मुताबिक है। ये आप देखिए, और यही नहीं बल्कि अप्रैल के दरमियान से हार्टीज ने रिपोर्ट किया है कि 1 लाख से ज्यादा इजरायलियों ने 5 दिनों के अंदर दरख्वास्तों पर दस्तखत किए जिनमें जंग के खात्मे और असीरों यानी बंधकों की वापसी का मुतालबा किया गया है। तो ये आप देखिए कि ये बहुत बड़ी खबर है कि 1 लाख यानी ये जो 12,000 नहीं बल्कि 1 लाख जो इजरायली फौजी हैं उन्होंने ये दस्तखत करके और जंग बंद करने की बात कही है।
तो इससे आप अंदाजा लगाइए, ये जो बार बार नेतन्याहू दावा कर रहे हैं मैं साफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन अगर इतनी अच्छी पोजीशन होती, अगर इतने अच्छे हालात होते और हूती और हमास कमजोर पड़ गया होता, हूती कमजोर पड़ गया होता, हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया होता, तो जाहिर है कि ये जो फौजी कह रहे हैं ये आवाज कभी न उठती। इसका मतलब साफ है कि बहुत बड़ा खतरा फौजियों को भी लाक है। और फिर ये भी समझ रहे हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में IDF के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, इजरायली अवाम के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और इन्हें कातिल के तौर पर देखा जाने लगा है, तो उससे भी यहाँ के लोग काफ़ी खौफजदा हैं और वो ये नहीं चाहते कि इस तरह की कोई सूरत बने। यहाँ पे आप ये देखिए कि बहुत बड़ी बात यहाँ पे सामने आई है और मैं समझता हूँ कि ये नेतन्याहू के लिए एक चैलेंजिंग है कि अगर इस तरह से फौज के लोग बगावत करेंगे, फौज के लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और ये आवाज़ उठती रही है, यानी सिर्फ 12,000 तो आज की बात है, पिछले 5 दिनों में 1 लाख इजरायली फौजियों ने ये फैसला लिया है, तो बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से बुध को शाया होने वाली एक रिपोर्ट में इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो ईरानी जौहरी मामले पर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनके दफ्तर ने इस इल्ज़ामात की तरदीद की है। ये भी खबर चल रही है और इसमें यह भी कहा जा रहा है जो वहाँ के हुक्काम हैं उन्होंने सोर्स बन करके ये बताया है न्यूयॉर्क टाइम्स को कि दरअसल ये नेतन्याहू का प्रोग्राम ये है कि जैसे ही बातचीत शुरू होगी और अगर बातचीत बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मनवा ली जाएगी तो उसी वक्त नेतन्याहू जो है वो ईरान पर हमला कर सकते हैं, ईरान के न्यूक्लियर जो प्लान है वहाँ पे हमला कर सकते हैं। इस तरह का भी यहाँ पे इस तरह की बातचीत चल रही है। तो अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए सफारती हल से मोहतात फौजी कार्रवाई के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिससे सदर ट्रंप के मुज़ाकराती मुआहदे के लिए दबाव को यानी इसको नुकसान पहुंचेगा। इजरायली वजीर आज़म के दफ्तर ने बुध के रोज एक मुख्तसर बयान में इस बात की तरदीद कर दी गई है और इसे फर्जी करार दिया है, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में नाम जाहिर न करने वाले हुक्काम के हवाले से सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जैसे ही ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत की कोशिश कर रही है, इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ईरान की अहम जौहरी अफजूदगी की तनसीबात पर हमला करके मुज़ाकरात को ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं। ये आप देखिए बार बार ये खबर आ रही, इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त नेतन्याहू की सूरत हाल क्या है। मैंने इससे पहले की रिपोर्ट में बताया था कि नेतन्याहू चारों तरफ से गिरते जा रहे हैं, नेतन्याहू पे शिकंजा जो कसता जा रहा है। एक तो आलमी सतह पर अगर आप देखें पूरा, अगर आप यूरोपीय यूनियन देखें वो नाराज़ है, कई और ममालिक नाराज़ हो रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर जिस तरह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, फौजी आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका भी अब नाराज़ हो रहा है क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहते, पहले ही काफ़ी खसारे में हैं। अब वो इकनॉमी जो अमेरिका की है उसको दोबारा ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर जंग ईरान से हो जाती है तो जाहिर है कि मुमकिन नहीं होगा। तो अमेरिका के अंदर भी अवामी सतह पर भी इस बात को लेकर के नाराज़गी है कि आखिर बिला वजह ईरान से जंग क्यों की जा रही है। तो अब आप देखिए कि खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि न सिर्फ ये कि ईरान के साथ बातचीत में साथ दें, बल्कि वो फौरी तौर पर गाजा में भी जंग बंद कर दें, लेकिन नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर अब क्या होगा, कैसे नेतन्याहू को मनवाया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है कि 1 लाख फौजियों ने तकरीबन धमकी दे दिया और इस्तीफ़ा दे दिया और ख़त लिखा है कि ये लड़ाई फौरी तौर पर बंद कर देनी चाहिए। तो इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।